नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल वीटू नर्सिंग पे। दोस्तों, बिहार सीएचओ को लेकर के एक बहुत बड़ी अपडेट आई है। बिहार सीएचओ को लेकर के बिहार राज्य स्वास्थ्य समिति की तरफ से कुछ ऐसे निर्देश मिले हैं, कुछ ऐसे समाचार मिले हैं, ऐसी जानकारी मिली है जो कि आपको बताना ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कमेंट आ रहे थे मेरे पास कि सर बिहार सीएचओ का क्या अपडेट है। तो हालांकि ये अपडेट थोड़ा सा ओल्ड हो गया, आज से 10 दिन पहले की न्यूज़ है। 10 दिन पहले, हाँ 10 दिन पहले हमने अपने ग्रुप में नोट के माध्यम से बता दिया था, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हमारे ग्रुप में नहीं हैं, तो उनको हम इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहते हैं कि बिहार सीएचओ का जो एग्ज़ाम है वो आपको जल्द ही एक नोटिस के माध्यम से पता चल जाएगा, क्योंकि राज्य स्वास्थ्य समिति की तरफ से जो स्वास्थ्य मंत्री हैं उनकी तरफ से एक पहल किया गया था, और उस पहल के आधार पे जो प्रक्रिया चल रही थी, आपको पता होगा दिसंबर में एग्ज़ाम हुआ। एग्ज़ाम पहला दिन का एग्ज़ाम होने के बाद जो है दूसरा दिन का एग्ज़ाम पूरी तरह से कैंसिल हो गया था, और उसके बाद से कंपनी के ऊपर बैन लगाया गया। आपको पता होगा ऑनलाइन सेंटर्स के ऊपर बैन लगाया गया। उसके बाद से चर्चा हो रहा था कि अब दोबारा एग्ज़ाम कब लिया जाएगा। तो इस वीडियो में हम आपको बताते हैं कि बिहार सीएचओ के लिए राज्य स्वास्थ्य समिति की तरफ से क्या क्या जानकारी मिला है और किस प्रकार से आगे का काम बढ़ाया जाएगा। अब यहाँ पे देखिएगा, ये दैनिक जागरण का न्यूज़ है, जो कि 10 या 11 तारीख का न्यूज़ है, ये मार्च का अभी हाल का ही न्यूज़ है, जिसमें आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा नीतीश सरकार ने 4500 पदों पे निकाली भर्ती, ऑनलाइन होगा एग्ज़ाम। हालांकि ये ओल्ड ही है हेडिंग, लेकिन आप यहाँ पे जब पढ़िएगा नीचे तो चुनावी साल में बिहार के लिए बड़ी खुशखबरी है। बिहार में राज्य स्वास्थ्य समिति के तहत सीएचओ जो कि 4500 पदों पर भर्ती हो रही थी, ऑनलाइन परीक्षा का आयोजन बेल्ट्रॉन के द्वारा जल्द से जल्द भरने का निर्देश दिया गया। आपको पता होगा पहले जो संस्था था उसे बैन कर दिया गया। अब जो नई संस्था है, अब जो नया कंपनी है वो आपका बेल्ट्रॉन है। और बेल्ट्रॉन आप अच्छे से जानते हैं, बिहार में जितने भी आईटी काम होते हैं, डेटा ऑपरेटिंग का काम होता है, वो बेल्ट्रॉन के अंदर ही आता है। बेल्ट्रॉन ही ऐसा कंपनी है जो कि पूरे बिहार में डेटा एंट्री ऑपरेटर का जो एक समझिए कि पूरी तरह से एक कंप्लीट कंपनी माना जाता है इसको। और परीक्षा की जो तारीख है जल्द ही घोषित की जाएगी। बेल्ट्रॉन को इसका जिम्मेदारी दिया गया है। अब बेल्ट्रॉन अपना डेटा जो है, जो पहले का कंपनी था, उस कंपनी से डेटा लेगी। डेटा लेने के बाद आप लोगों का एडमिट कार्ड वगैरह का रिस्टोरेशन, जो पहले एप्लीकेशन फॉर्म आपने दिए हैं, उसका पूरा डेटा लेने के बाद एक नया डेट आप लोग को एग्ज़ाम का मिलेगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे ये 10 मार्च 2025 का ही न्यूज़ है, ये ज़्यादा ओल्ड न्यूज़ नहीं है, जिसमें आप यहाँ पे पढ़िएगा कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर पदों के भरने की प्रक्रिया शुरू हो गई। बेल्ट्रॉन को परीक्षा आयोजित करने का दिया गया जिम्मा। ठीक है, पटना का न्यूज़ है, आप यहाँ पे देखिए एक बार फिर से शुरू हो गई प्रक्रिया। सरकार ने इन रिक्त पदों को जल्द से जल्द भरने के लिए निर्देश। स्वास्थ्य विभाग के प्रस्ताव के बाद राज्य स्वास्थ्य समिति ने पिछले जुलाई महीने में राष्ट्रीय मिशन के तहत सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी के जो है किया गया था, शुरू किया गया था ऑनलाइन आवेदन। उसके बाद दिसंबर में आप लोग का एग्ज़ाम किया गया था। जल्दीबाजी में आपने देखा होगा बिहार सीएचओ का सिलेबस जारी किया गया, और सिलेबस भी इस प्रकार से था कि किसी भी अभ्यर्थी को वो सिलेबस पसंद नहीं था, क्योंकि वो एक नर्सिंग यानी कि सीएचओ को मानिए तो एक स्वास्थ्य विभाग के अंदर आता है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग की तरह से उसका सिलेबस आपने नहीं देखा होगा। जब हमने लास्ट बार राज्य स्वास्थ्य समिति के जो ह्यूमन रिसोर्स के जो हेल्पलाइन नंबर है, जब हमने उस पर बात किया था, तो उनका कहना है कि सिलेबस बदलने की संभावना है, सिलेबस जो है बदला जा सकता है। और जब इसके लिए नोटिस जो है वह बेल्ट्रॉन की तरफ से ही आएगा, और जो सिलेबस दिया जाएगा राज्य स्वास्थ्य समिति की तरफ से, वो सिलेबस आप लोगों के सामने जरूर आएगा। ठीक है, इसमें क्या है, सूत्र बताते हैं, परीक्षा हो इसके पूर्व कदाचार के आरोप मिलने पर जिम्मेदारी, आपको पता होगा आर्थिक अपराध इकाई को सौंपा गया था, जिसमें से कंपनी को, सेंटर को आरोपी बनाया गया। इसके आधार पर परीक्षा रद्द कर दिया गया था। अब जो है नया परीक्षा 4 महीने के बाद सरकार ने एक बार फिर आयोजन की तैयारी की है, और इस बार ऑनलाइन परीक्षा आयोजित करने का जिम्मा जो है सरकार ने बेल्ट्रॉन को सौंपा है। बेल्ट्रॉन एक अच्छी खासी कंपनी है जो कि आईटी का है, और आईटी कंपनी के वजह से जो है इसको जिम्मेदारी दिया गया है। और जल्दी ही जो है ये लोग अपना परीक्षा की जो तिथि है वो जारी करेगा, जब इनके पास पूरा कंप्लीट डेटा इनके पास आ जाएगा। तो हमें तो ऐसा सूत्र ने बताया है कि अभी 1 सप्ताह या 10 दिन के अंदर आप लोगों को एक नोटिस जो है स्वास्थ्य विभाग की तरफ से मिलेगा, यानी कि राज्य स्वास्थ्य समिति की तरफ से मिलेगा, जिसमें आगे जो फर्दर एग्ज़ाम होंगे या क्या उसके नियम होंगे वो सारा इसमें लिखा हुआ रहेगा। तो इसकी तैयारी जो है राज्य स्वास्थ्य समिति की तरफ से किया जा रहा है। आपको जल्द ही इसका नोटिस जो है मिलने की संभावना है। ठीक है, और आई थिंक अप्रैल के मंथ में जो है आप लोग का एग्ज़ाम संभवतः हो जाएगा। उससे पहले जो तैयारियां चल रही है, जो चीज़ें करनी है उनको, वो हो रहा है। आप लोग इसके लिए निश्चिंत रहिए। सिलेबस की बात करें तो सिलेबस के ऊपर भी काम हो रहा है। संभवतः जो है सिलेबस आपको देखने के लिए नया मिलेगा, और अपने सिलेबस के आधार पे ही, बाकी तो आप जो नर्सिंग पढ़ रहे हैं वो नर्सिंग आप पढ़ते रहें, लेकिन सिलेबस आने के बाद ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएगी कि हमको क्या मेनली पढ़ना है। तो आपको उस टाइम जब सिलेबस देखने के बाद आपको पढ़ना थोड़ा सा आसान हो जाएगा। ठीक है, तो जल्द ही आपको एग्ज़ाम का जो डेट है वो आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद
जैसे ही कोई अपडेट आता है तो हम आप तक पहुँचाने का जरूर प्रयास करेंगे। फिलहाल बिहार CHO के लिए जिनके मन में डाउट था वो हमने आपको बता दिया। वीडियो अगर अच्छा लगे तो जरूर लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा ताकि उन्हें भी ये जो अपडेट है पता लग सके। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे ही जानकारी आप तक पहुँचता रहे। ठीक है दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद।